बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक का आज मैं यूनिट नंबर 12 का सेक्शन सी यानी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग आ 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ इज़ क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशन। एक 15 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाती है। वॉट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। गिवन द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसमें जो थी लाइट की स्पीड जो थी हमारे पास गिवन है, और ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें ये वाली वैल्यू जो है कांस्टेंट होगी, चाहे वो दें या ना दें, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहाँ पे भी इस्तेमाल होगी ये वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेटा बनाते हैं। वेवलेंथ के लिए हमने वही लिया लैम्डा 15.0 माइक्रोमीटर। अब हम क्या करेंगे, जब माइक्रोमीटर छोटा होता है मीटर बड़ा होता है, तो हमेशा ही बात याद रखो कि जब भी छोटे से हम बड़े में जाएंगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर जो है वो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁻6 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी माइक्रोमीटर जो है वो हम डिवाइड करेंगे 10 की पावर, हमारे पास कितने होंगे यहाँ 6 होंगे, 6 हमारे पास यहाँ 0 होंगे, तो उन 6 0 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर डिवाइड करते हैं। और जब बड़े से छोटे में आएंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, v = 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट, यानी मतलब है हमारे पास वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम v की जगह पे हम यहाँ पे हमेशा c यूज़ करेंगे, तो ये बात याद रखिएगा हर न्यूमेरिकल्स के लिए। उसके बाद है हमारे पास, उसने कहा है फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने फाइंड करना है। अब आ जाए हम आप इसके सोल्यूशन पे। फॉर्मूले लगाएंगे c = f लैम्डा। हम यहाँ पे v = f लैम्डा लिखते थे ना, लेकिन यहाँ वेलोसिटी की जगह पर, मतलब है तो ये वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे हम v की जगह पे क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। पहले हम v लिखते थे ना, v = f लैम्डा, तो यहाँ पे v के बजाय हम लिखेंगे c। अब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, f = c/λ। अब f की वैल्यू, f किसके बराबर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, यानी बराबर से मतलब f को हमें फाइंड करना है, इसलिए इसको हमने बाहर रख दिया है। तो c की वैल्यू लिख दी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, अपॉन लैम्डा की वैल्यू दी 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। अब जब 3 को 15 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ पहले से थी, और -6 को ऊपर लेके गए तो किस में आ गया, ये +6 में। तो 8 में 6 को प्लस किया तो 10 की पावर कितनी आ गई यहाँ पर, 14। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। अब जब हम इस डेसिमल को इधर मूव करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बुक वाला आंसर भी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब डेसिमल मूव करेंगे, एक डिजिट के बाद क्या है ना, तो इसलिए 10⁻⁻1 ले लेंगे। तो 14 - 1, 14 में से 1 गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 हर्ट्ज़। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, What is the frequency of the 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज इन लेज़र आई सर्जरी। एक लेज़र आई सर्जरी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस्तेमाल हो रही थी, और जिसकी वेवलेंथ थी 193 नैनोमीटर। अब हमें उसकी क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। डेटा बनाएंगे लैम्डा, यानी वेवलेंथ हमारे पास 193 नैनोमीटर। फिर छोटे से बड़े में जाएंगे हम, तो वही आ जाएगा हमारे पास, क्या कहते हैं, हम इसमें लिखेंगे नैनोमीटर का मतलब 9, तो हम 10⁻⁻9 लिख देंगे। तो 193 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 नैनोमीटर से किस में चलेगा, यहाँ मीटर में। फिर हमारे पास c हमारे पास वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है, तो c = 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसकी हमें क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी, जो उसने क्वेश्चन में हमें पूछा है। फॉर्मूला लगाएंगे v या c = f लैम्डा। तो f हमें मालूम करना है इसमें भी, तो c अपॉन हमारे पास आ जाएगा यहाँ लैम्डा।
f बराबर है हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, यानी जो हमारे पास c की वैल्यू थी वो हमने लिख दी, उसके बाद लैम्डा की जो वैल्यू थी वो लिख दी 193 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। 3 को 193 से जब डिवाइड किया तो आंसर आया 0.01554 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। नीचे से जब ऊपर लेके जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, 8 में 9 प्लस करो तो क्या आ जाएगा 17। तो f इजिकल टू मेरे पास क्या आया 17 आया। अब मैं क्या करूँगी, ये वाले जो इस डेसिमल को 2 डिजिट के बाद ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो जब 2 डिजिट के बाद करूँगी तो -2 लिख दूँगी यहाँ, ठीक है। तो 1.554 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17 -2, 17 में से 2 गए तो कितने बचे 1.554 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 हर्ट्ज़। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वेवलेंथ। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वेव्स यूज इन एन MRI यूनिट। एक 100 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो वेव्स MRI में यूज़ हो रही है, हमें उसकी क्या बतानी है, वेवलेंथ बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या f क्या हो गया मेरे पास 100 मेगाहर्ट्ज़। अब मेगाहर्ट्ज़ बड़ा है, हर्ट्ज़ छोटा है, इसलिए 100 को 10 की पावर -6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हमारे पास 10 की पावर माइनस में आएगी तो इसका मतलब है हमने उसको डिवाइड किया है, और अगर प्लस में आएगी तो इसका मतलब हमने उसको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मेगाहर्ट्ज़ बड़ा होता है हर्ट्ज़ से। c किसके बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमें वेवलेंथ मालूम करनी है तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे c इजिकल टू f लैम्डा। लैम्डा हमें मालूम करना है, यानी वेवलेंथ मालूम करनी है तो c अपॉन f आ जाएगा। c की वैल्यू लिख दी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, और क्या कहते हैं हमने f की वैल्यू लिख दी 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब क्या करेंगे, 3 को जब 100 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 - 6। 8 - 6 क्यों लिखा, 8 एज इट इज़ आ जाएगा, इसको माइनस में लिखेंगे, 8 में 6 दिया तो आंसर क्या आ गया यहाँ 2। तो लैम्डा किसके बराबर आया 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। लैम्डा किसके बराबर आ गया 3। अब 3 हम क्यों लेंगे, तो हम ये आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन हमें आंसर जो है सिंगल चाहिए, मतलब हमें 10 की पावर के साथ नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को, ज़ाहिर बात है यहाँ पे 2 आया है तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो ये रह जाएगा सिर्फ 3। तो 10 की पावर 2, जब हम क्या करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो ये +2 -2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 10 की पावर मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 0 हो जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ इसकी सिर्फ कितनी जाएगी 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज़ 194 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर। वो कह रहा है कि ज़मीन से सूरज का फासला जो है हमारे पास है 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर है। वो कह रहा है हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएशन फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ, कि सूरज से जो रेडियो पल्स निकल रही हैं, रेडिएटेड पल्स निकल रही हैं, वो ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेंगी। तो d हमारे पास, अब डिस्टेंस के लिए हम d भी ले सकते हैं और s भी ले सकते हैं, ठीक है, मैंने इसलिए दोनों लिख दिया है। तो इजिकल टू 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर। c हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स यूज़ हो रही है, इसलिए c हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। टाइम जो कितना लगेगा, इसलिए हम लिखेंगे टाइम किसके बराबर है, हमें पता ही नहीं है, हमें मालूम करना है, फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो d या s इजिकल टू v मल्टीप्लाई बाय t। अब v की जगह पे भी मैं क्या लिख दूंगी यहाँ c, तो s इजिकल टू c मल्टीप्लाई बाय t। t मुझे मालूम करना है तो s अपॉन c लिख दूंगी। अब t हमारे पास है 1.49, सॉरी t इजिकल टू है 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 और डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। जब इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.4966 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 माइनस 8। अब 11 में से जब मैं 8 माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3। तो t किसके बराबर हो गया 496.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब जाहिर बात है मुझे क्या करना है, इस 3 को रिमूव करना है ख़त, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इस डेसिमल को 3 डिजिट के बाद लिख ले जाऊँगी।
जब 3 के बाद ले जाऊंगी तो -3 पावर आ जाएगी, तो +3 -3 से कैंसिल हो जाएंगे और t किसके बराबर आ जाएंगे, यानी टाइम 496.6 सेकेंड्स। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।